वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती समेत KPK हुकूमत के हवाले से अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं विफाक के ज़िम्मे सूबाई बकायाजात का मामला वज़ीर-ए-आज़म के साथ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर अपीलें मेरिट पर सुनने का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, पीर से साइफर केस अपीलें मेरिट पर सुनेंगे। साइफर केस अपील भी ट्रायल का तसलसल होती है, इस नुक्ते पर आप हमें बताएं। चीफ जस्टिस की FIA प्रोसिक्यूटर को हिदायत। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा अगर कानून में अपील का हक ही नहीं दिया गया तो मामला ट्रायल के साथ ख़त्म हो जाएगा। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 18 मार्च तक मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की बानी PTI से मुलाकात। कहते हैं बानी PTI की तबीयत ठीक है। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों से मुतालिक बात हुई। सेनेट उम्मीदवारों पर पार्टी हतमी फैसला करेगी। जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए मजीद कहा मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, पार्लियामान में बात करने का मौका नहीं दिया जाता। मखसूस नशिस्तों पर लगता है जैसे माले गनीमत तकसीम हुआ। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स। सुन्नी एहतियात कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। सुन्नी एहतियात कौंसिल के वकील ने कहा आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती। ये मखसूस नशिस्तें अगले इलेक्शन तक खाली रहेंगी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ी जाएं तो पार्लियामेंट पूरा नहीं होगा। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा सुन्नी एहतियात कौंसिल की कोई जनरल नशिस्त है ना मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट जमा करवाई। सुन्नी एहतियात कौंसिल का केस कमजोर है, उनके वकला भी नहीं आए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा उम्मीद है पेशावर हाई कोर्ट कल हमारे हक में फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक H नायक बोले सुन्नी एहतियात कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं, मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी तो सीटें भी नहीं मिलेंगी। कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तें सिर्फ इलेक्शन लड़ने वाली जमात को मिलेंगी। परचून रियल स्टेट और ज़री आमदन पर टैक्स लगेगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना ने मईशत की बेहतरी का रोड मैप दे दिया। कहते हैं IMF से मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा तवील मुद्दती प्रोग्राम लेना चाहते हैं। IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। उधर विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FPR का दौरा। FPR में इस्लाहात और टैक्स वसूलियों के हदफ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज का अहसन इक़दाम। मरीजों को घर की दहलीज पर अद्वियात की फराहमी जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। सरकारी अस्पतालों में करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा लाहौर के कैंसर अस्पताल में दुनिया के बेहतरीन कैंसर स्पेशलिस्ट लाएंगे। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में लापता होने वाले बच्चे मिल गए। बच्चों की वालिदा शुमाइला नाज की तस्दीक। बच्चों का कहना है उन्हें खाला मारती थी इसलिए खुद घर छोड़कर गए। बच्चों की गुमशुदगी का मामला आज बच्चों की वालिदा के वीडियो पैगाम के बाद मंजर आम पर आया था, जिसके बाद पुलिस मुतहरिक हुई। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। इस्लामाबाद, लाहौर, चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। ज़री माहिरीन ने बारिश गंदम की फसल के लिए मुफीद करार दे दी। पेशावर, मर्दान, बालाकोट, दीर में भी बादल बरस पड़े। चित्राल में तेज बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी। लवारी टनल, कालाश वैलीज में भी बर्फबारी। मालन जब्बा, कालाम और महूडंड में भी बर्फबारी। वादी कागान और नारान के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली।
और रमजानुल मुबारक के दूसरे रोज की इफ्तारी की तैयारी। गला मंडियों और किराना स्टोर्स पर शहरियों का रश। घरों में मजे मजे के पकवानों की तैयारी शुरू। शहरियों ने रेस्टोरेंट्स में भी इफ्तारी की प्लानिंग कर ली। पकौड़ों और समोसों की दुकानों पर रश। जिन्होंने यहाँ पर केस को जो है रिप्रेजेंट करना है, वो यहाँ आए नहीं, वो गैर संजीदा है। उनको पता है कि उनका केस बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनके वकला आज नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कल पेशावर हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। सुन्नी इत्तेहाद ने नंबर 1 इलेक्शन ही नहीं लड़ा पॉलिटिकल पार्टी ने। नंबर 2 उन्होंने कोई भी सीट असेंबली में नहीं जीती। नंबर 3 उन्होंने कोई लिस्ट ही नहीं दी अपने रिजर्व सीट्स के कैंडिडेट्स के। कानून और आइन ये कहता है कि लिस्ट देनी बड़ा ज़रूरी है, अगर लिस्ट नहीं दी तो वो इंटाइटल्ड ही नहीं होते। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस कमजोर है, उनके वकला भी नहीं आए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है पेशावर हाई कोर्ट कल हमारे हक में फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक बोले, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मखसूस नशिस्तों के हकदार नहीं, मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी तो सीटें भी नहीं मिलेंगी। कानून के मुताबिक मखसूस नशिस्तें सिर्फ इलेक्शन लड़ने वाली जमात को मिलेंगी। आटे के ऊपर 77 रुपए फी किलो और घी के ऊपर 100 रुपए फी किलो जो कीमत है वो आम जो दुकानें उनसे कम की गई है। चावल, दाल, चीनी वगैरह उनके ऊपर 30% की तकरीबन कमी की गई। 1200 मोबाइल यूनिट्स पूरे पाकिस्तान में हमने उसका इंतजाम किया वफाकी हुकूमत ने, जहाँ पर ये अशिया करोड़ों हमारे भाइयों और बहनों को मुहैया की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत 100 रुपए कम की गई। चावल, दाल और दीगर अशिया की कीमत में 30% कमी की गई। वजीर आजम की इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स के दौरे पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की मुस्तहिक अफराद से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। वजीर आजम ने कहा, BISP के तहत रजिस्टर्ड अफराद को अशिया कम कीमत में दस्तयाब है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 4 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ की 4 सदा आमद। वजीर आजम ने एमल वली खान से वालिदा की वफात पर ताज़ियत की। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ और आला अफसरान शरीक होंगे। SIFC में काम करने वाले साबिक निगरान वज़रा भी शरीक होंगे। साबिक निगरान वज़रा नई काबीना को अब तक की पेशरफ पर ब्रीफिंग देंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी और मुख्तलिफ वजारतों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। नए वज़रा को मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए खुसूसी टास्क दिया जाएगा। ये जो यूरोपियन यूनियन से राब्ता करके कहा जा रहा है कि GSP+ स्टेटस ले लें, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है, ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की साजिश है। वज़ीर आज़म साहब दिन में 3 से 4 मीटिंग सिर्फ मईशत के ऊपर करते हैं। इमरान खान साहब जेल में एक शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। 3 कमरे उनके ज़ेर इस्तेमाल है और एक गैलरी वॉक करने के लिए ज़ेर इस्तेमाल है। हर कैदी को हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त होती है। बानी चेयरमैन PTI को हफ्ते में 4 मुलाकातों की इजाजत दी जा रही थी। GSP+ स्टेटस वापस लेने का मुतालबा, पाकिस्तान पर हमला है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एक जमात के सरबराह का यूरोपीय यूनियन से राब्ता मकरू अमल है। कुछ अनासर अपनी सियासत के लिए रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन अनासर को समझ नहीं आ रही कि रियासत है तो हम हैं। बानी PTI की कोशिश थी मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत से मुल्क डिफॉल्ट से बचा। बानी PTI को कैद में सहूलियात पर ऑनलाइन पटिशन लाई गई। बानी PTI जेल में शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। सिक्योरिटी खदशात पर अडियाला जेल समेत तमाम जेलों में मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का अहसन इक़दाम, मरीजों को घर की दहलीज पर अद्वियात की फराहमी जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। सरकारी अस्पतालों में करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म।
मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर के कैंसर अस्पताल में दुनिया के बेहतरीन कैंसर स्पेशलिस्ट लाएंगे। दूसरी जानिब पंजाब के 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने का मुआहिदा तय। गुजरात, झेलम, शेखुपुरा, ओकाड़ा और टेक्सिला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मई के आखिर में फंक्शनल होंगे। 18 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग सेंसर भी लगाए जाएंगे। उधर पंजाब हुकूमत का टेफ्टा बोर्ड की असर-ए-नौ तश्कील का फैसला, सनतकार और निजी सेक्टर के नुमाइंदे शामिल होंगे। 190 बिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समात। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समात की। बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल लाया गया। दौरान समात मजीद 3 गवाहों की शहादत कलम बंद की गई। समात 16 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब हुकूमत का जेलों की सिक्योरिटी इकदामात का हुक्म। अडयाला, अटक, मियां वाली और डेरा गाजी खान जेल में स्पॉट चेकिंग की हिदायत। बम डिस्पोजल कोर्ट से जेलों की चेकिंग कराने का भी हुक्म। जेलों में 2 हफ्ते के लिए हर किस्म की मुलाकातें बंद करने की हिदायत। जेलों में मौजूद ठेकेदारों में सिक्योरिटी क्लियरेंस करने का भी हुक्म दिया गया। वज़ीर माहौलियात पंजाब का भट्टा इंडस्ट्रियल सिस्टम डिजिटलाइज करने का हुक्म। सीनियर मिनिस्टर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, मरियम नवाज स्मोक के खात्मे के लिए अमली तौर पर नहायत संजीदा है। इंसदाद स्मोक आगाही मुहिम के लिए ऐप मुतारिफ कराई जाएगी। सनतों को आलमी माहौलियाती मयार पर अमल करने पर अवार्ड दिए जाएंगे। सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ दूर कर दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। आईजी पंजाब का सूबे भर की अदालतों की सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, बेजा एहतजाज की आड़ में अदालतों की तालाबंदी हरगिज कबूल नहीं। अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ अव्वली तरजीह है। जजेस की तज़हीक हरगिज बर्दाश्त नहीं। कोयटा में मकान के अंदर गैस लीकेज से धमाका। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत। गुजरात में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से मुलजिम चल बसा। चौकी इंचार्ज समेत 4 एहलकार नाश अस्पताल में छोड़कर गायब। पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम शहरोज हैदर के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज था। ज़राए के मुताबिक पुलिस एहलकार निजी टॉर्चर सेल में मुलजिम पर कई रोज तक तशद्दुद करते रहे। पुलिस का कहना है मुलजिम को हिरासत में लेकर मुतल्लिका थाने को लाइल्म रखने की तहकीकात कर रहे हैं। गुजरांवाला में बदबख्त बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक एमनाबाद के बाप बेटे का घरेलू मामले पर झगड़ा हुआ। बाप ने अपने पिस्तौल से बेटे को मारने की कोशिश की। बेटे ने तैश में आकर पिस्तौल छीनकर बाप को कत्ल कर दिया। मकतूल सैफुल्लाह नशे का आदी था। पुलिस ने मुलजिम अबू हुवैदा को गिरफ्तार कर लिया। HBL PSL का लीग मरहला मुकम्मल। आज आराम का दिन। मेगा इवेंट का प्लेऑफ मरहला कल शुरू होगा। क्वालिफायर मैच में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में कल शाम 9 बजे खेला जाएगा। जुमे को एलिमिनेटर 1 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का टाकरा होगा। पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 88 रन से हरा दिया।
बासित अब्बासी 82 और फैजान खान 28 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान के जब्बार अली और मंजूर खान ने 3-3 विकेटें ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी इजलास के लिए कल दुबई जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी को मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड हुकाम से भी मुलाकातें होंगी, दावतें भी हैं। और शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर, ईद के बाद भी चौकों और छक्कों की बरसात जारी रहेगी। पाक न्यूजीलैंड टी20 सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 14 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। 5 टी20 मैचेस की सीरीज 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। 3 मैच रावलपिंडी और 2 लाहौर में खेले जाएंगे। तमाम मैच शाम 7 बजे खेले जाएंगे।